हाँ देखिए बेटा, तो आपने सिंगल पार्टिकल के लिए निकाल लिया। अब मान लो कोई रिजिड बॉडी है आपकी इस तरह की, ओमेगा से रोटेट कर रही है एक्सिस के अबाउट। तो आप क्या करेंगे, इसके सारे पार्टिकल पे टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा वैलिड रहेगा। तो फॉर ए सिंगल आई पार्टिकल लिखा है मैंने, फॉर ए सिंगल आई पार्टिकल, उसके लिए भी सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, उसका जो टॉर्क होगा, दैट विल बी इक्वल टू आई अल्फा। तो टाउ आई वेक्टर इक्वल टू एम आई आई आर आई स्क्वायर इंटू अल्फा वेक्टर। अब अल्फा सबका सेम होगा, यही तो रोटेशन है कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो अल्फा सबका सेम है। ठीक है, तो नेट टॉर्क पूरी बॉडी पर किसके बराबर हो जाएगा, सारे इंडिविजुअल पार्टिकल पे लगने वाले टॉर्क का सम कर दो। वो आ जाएगा आपका समीशन एम आई आर आई स्क्वायर इंटू अल्फा वेक्टर, समीशन टाउ आई वेक्टर। सारे टॉर्क में कौन कौन से आएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे उनका भी टॉर्क आएगा, इंटरनल फोर्सेस का भी टॉर्क आएगा। तो पहले पार्टिकल पर एक्सटर्नल का कितना आ जाएगा, एफ वन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल का कितना आ जाएगा, एफ वन टू वैक्टर आर वन क्रॉस एफ वन थ्री वैक्टर, इस तरीके से आएगा। दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मान लो आर टू वैक्टर है, ठीक है ना, या इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं। तो आर टू वैक्टर क्रॉस दूसरे पार्टिकल पर पहले के कारण, दूसरे पार्टिकल पर तीसरे के कारण फोर्स, इस तरीके से आएगा। ठीक है ना। अब इंटरनल फोर्स सारे क्या बन जाएंगे, इस तरह से बनते जाएंगे। तो अब ये इंटरनल फोर्सेस के टॉर्क का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो होगा बेटा। सम ऑफ टॉर्क्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस विल ऑलवेज बी जीरो, ये आप ध्यान रखिए, आप प्रूफ भी कर सकते हैं। सम ऑफ, एक बार पार्ट से लग गया, sum of all torque of internal forces, sum of all torques of internal forces, ठीक है, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स ऑफ इंटरनल फोर्सेज विल ऑलवेज बी जीरो। तो ये आप चेक कर सकते हैं एक बार, रुको, ये भी प्रूव कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं किस तरह से सारे इंटरनल फोर्सेस के टॉर्क का वेक्टर सम जीरो आएगा। मान लो ए और बी पॉइंट है आपके, ए और बी के पोजीशन वेक्टर कुछ दे रखे हैं, ठीक है, आर ए वेक्टर आर बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, और एक दूसरे पे इंटरनल फोर्सेस ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, तो टाउ नेट इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम फोर्सेस का कितना हो जाएगा, आर वन आर ए वैक्टर क्रॉस, मान लो ये जो इंटरनल फोर्सेस है, इस पर क्या लगा रहे हैं, वन और टू पॉइंट कह देते हैं इसको। तो इस पर एफ वन टू वैक्टर है, दूसरे पर एफ टू वन वैक्टर है। तो आर ए वैक्टर क्रॉस एफ वन टू वैक्टर प्लस आर बी वैक्टर क्रॉस एफ टू वन वैक्टर। ठीक है, अब आपको पता है कि एफ वन टू और इंटरनल फोर्स हैं, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों का वेक्टर सम तो जीरो होना चाहिए, इंटरनल फोर्स। ठीक है, ये टाउ लिखा है मैंने, टाउ नेट वेक्टर। तो टाउ नेट वेक्टर कितना आ गया आपका, आर ए क्रॉस एफ वन टू वैक्टर माइनस आर बी क्रॉस एफ टू वन वैक्टर। तो आप इसमें से क्या कॉमन ले लो, आर ए वैक्टर माइनस आर बी वैक्टर क्रॉस एफ वन टू वैक्टर ले लो। आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर क्या बनेगा, बी ए वेक्टर ही तो बनेगा ये, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। हाँ, ओके बेटा, तो बस आपका क्या आ जाएगा, देखो बी ए वेक्टर क्रॉस एफ टू वेक्टर, ये रहा बी ए वेक्टर क्रॉस एफ टू एफ वन टू वेक्टर, सही कह रहे हो अक्षर एकदम। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एक ही वेक्टर तो हो गए, तो जीरो नहीं आ जाएगा क्या, बी ए वेक्टर भी, ये एफ वन टू वेक्टर भी इधर ही लग रहा है। तो इसलिए कहता हूँ कि सारे इंटरनल फोर्सेस के टॉर्क का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो होगा। तो ये उसी का प्रूफ हो गया, सारे टॉर्क का वेक्टर सम का। तो आपका जो इस यहाँ पर आ रहा था, जो आप टाउ टोटल लिख रहे थे पूरी रिजिड बॉडी पे, तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये सब क्या है, सम ऑफ टॉर्क्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस है।
ठीक है ना। सारे टॉर्क का इंटरनल फोर्सेस अब सम जीरो हो चुका है। हाँ, आप ना बताओ। आज नहीं है ना क्लास, मैंने मैसेज किया क्या आज की क्लास में? नहीं नहीं, आज क्लास नहीं बेटा, अब आपकी नेक्स्ट वीक ही रखेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट वीक की क्लास होगी आपकी। चलो ओके। तो ये टॉर्क का वेक्टर सम क्या आ गया, जीरो आ गया बेटा। इस तरह से इंटरनल फोर्सेस का तो सारे एक्सटर्नल टॉर्क ही बच गए। तो क्या आ गया आपका निकल के, समीशन टाउ एक्सटर्नल वेक्टर इक्वल टू सारे, क्या आ जाएगा आपका सारा वो ऐड कर देंगे। समीशन एम आई ये था ना, राइट साइड ये था समीशन एम आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर, तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी एक्सिस के अबाउट सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्सेस का जो टॉर्क लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू आई अल्फा वेक्टर हमें। ठीक है ना, फॉर ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस या फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट एन एक्सिस हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक्सिस के अबाउट ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का जो टॉर्क लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इनटू अल्फा वेक्टर। तो इसका हमने बार बार अप्लाई किया। जैसे रॉड वाली जो सिचुएशन थी उसमें भी आप अल्फा निकाल सकते थे। मान लो ये रॉड है, इस पॉइंट पर हिंज है, आपने इधर एफ फोर्स लगा दिया, तो आपसे पूछा जाता है कि इसके अबाउट अल्फा कितना डेवलप हो गया। तो अब आपको क्लियर है किसी एक्सेस के अबाउट अगर टॉर्क आएगा तो उस एक्सेस के अबाउट बॉडी रोटेट करने लग जाएगी। ठीक है, तो ये मान लो एल लेंथ की रॉड थी, तो बताओ इसके अबाउट, वो पॉइंट के अबाउट बताओ फटाफट। क्या होगा, एफ इंटू एल इक्वस टू आई इंटू एल्फा लगा दूं क्या? एफ इंटू एल टॉर्क हो जाएगा इसके अबाउट। बताइए तान्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट? एम एल स्क्वायर बाई थ्री। तो अल्फा कितना आ गया आपका, थ्री एफ अपॉन एम एल आ जाएगा। ये आपके पास अल्फा आ गया, एंगुलर एक्सलरेशन आ गया, आपका आंसर आ गया ये। ठीक है ना, रॉड के अबाउट इधर आपने एफ फोर्स लगा दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया आपने। तो आपका अल्फा कितना निकल के आ गया, थ्री एफ अपॉन एम एल। तो इस तरह से यूज करेंगे इस टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा को। और एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना आप बहुत क्लियरली लास्ट लेक्चर में ही सीख चुके थे, तो ध्यान रखिए उन चीज़ों का, कौन से फोर्सेस टॉर्क दे सकते हैं। इस रॉड पर अगर एक फोर्स में ऐसा लगाता तो वो कोई टॉर्क वो पॉइंट के अबाउट नहीं देता। ठीक है, तो ये सभी लोग जो ध्यान दे रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। ठीक है ना, कोई फोर्स में हिंज पॉइंट पे लगा दूंगा तो ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बातें अपनी हो गई थी, डेरिवेशन अपने देख लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे।